हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पटना के द्वारा मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने वाले एसएसटी के फुल क्वेश्चन, जिसमें भाग बाई भाग हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में सबसे पहले आपको चैप्टर 1 से हम लेकर के चलते हैं, जिसमें क्लास 1 से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस सामाजिक विज्ञान में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, संपूर्ण वीडियो का उसका हम विवरण एवं संपूर्ण ब्यौरा व्यक्त करेंगे। तो चलते हैं आगे। दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ पर हम लेते हैं निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो उसका हो जाएगा ये क्वेश्चन डी। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं तटबंध के किस प्रकार के वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। इसके लिए हो जाएगा बी, कटीली झाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे की तरफ। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ हैं, बी हो जाएगा कृषि सुखाड़। इसके बाद आर्थिक विकास या गैर आर्थिक कारक कौन है, इसका हो जाएगा डी। उसके बाद है दोस्तों, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है जिला स्तर पर। चलिए फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, डी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में है, यहाँ पर भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार को घोषित कर दिया है। इसका हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 1 से 5 तक। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके लिए हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, अर्थात हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद चलते हैं फिर आगे की तरफ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन हो जाएगा आपको 14 नवंबर 2000 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, डी नंबर, राजनीतिक दल को। उसके बाद बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए वहाँ पर जन संघर्ष का मुख्य कारण जो पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था, वहीं पानी की कीमत में वृद्धि है। ये हमेशा क्वेश्चन आती है, इसको बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा। उसके बाद है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि अब्राहम लिंकन का है। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है, सबसे छोटा इकाई क्या होती है पंचायती राज गठन का। तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो नगर पालिका हो जाएगा आपको 12वीं की अनुसूची में। उसके बाद यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। यहाँ पर मेटरनिक ने भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। हो जाएगा 1881। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1944। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी। हो जाएगा सी नंबर, अमृत बाजार पत्रिका। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चों को मालूम होना चाहिए। ये जो है हर एक बच्चों कम्बोडिया में जो है स्थित है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड भी सबको मालूम होना चाहिए। ये हो जाएगा जय हिंद। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। हीराकुंड बांध कहाँ बना है। तो हीराकुंड बांध जो है कि महानदी पर है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थापित है। तो बिहार में रेल वर्कशॉप जो है कि जमालपुर दिया है। उसके बाद कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो ये तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है।
भूकंप संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो होता है वो मोबाइल होता है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण होता है? तो कोसी में बाढ़ आने का कारण जो होता है ये पूरा हो जाएगा, इसमें अधिक वर्षा होना, हिमालय की बर्फ़ का पिघलना, नदी में गाद जमना, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद है महासागर की तली में होने वाले भूकंप का परिणाम है सुनामी। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये तो सबको मालूम होना चाहिए, कोसी नदी को कहते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? डी नंबर में है 1986। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो पशुपालन मत्स्य क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंग होता है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो उसका आर्थिक उद्देश्य जो था इनमें से सभी रोजगार का सृजन, तीव्र आर्थिक विकास, निर्धनता का उन्मूलन, पूरा हो जाएगा। उसके बाद किस शहर को भारत के वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो उसका हो जाएगा मुंबई, जो कि वित्तीय राजधानी कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर जो कि है सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हो जाएगा आपको हॉलमार्क का। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। निम्न में कौन सा आधात्विक खनिज है? तो आधात्विक खनिज में हो जाएगा आपको अभ्रक हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जैसे भी नोट कर लीजिएगा। तो वीवीआई क्वेश्चन में आपको हम बता रहे हैं ये जो है फ्रांस ही सम्मिलित नहीं था, नहीं तो जर्मनी, रूस और ब्रिटेन तीनों को सम्मिलित था इसमें। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है कि आपका 1975 इस वर्ष हुआ था। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना तो सबको मालूम होना चाहिए, दयानंद सरस्वती। पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि ये सब बच्चों को मालूम होना चाहिए कि पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया। इसके लिए हो जाएगा वाष्प इंजन जेम्स वाट ने। हालांकि दो भाई थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठा पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में की। उसके बाद निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो सबसे अधिक कठोर खनिज जो होता है वो होता है आपका हीरा। हीरा से कठोर खनिज कोई नहीं होता है। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबड़ की खेती भारत के केरल में की जाती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बी नंबर होगा। कान्हा राष्ट्रीय, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, सी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो सबको मालूम होता है, ये जो होता है मयूर होता है। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों के तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? इसमें हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा, क्योंकि इसी के प्रयोग से ताप शक्ति यंत्रों का तापीय विद्युत का उत्पादन करने में सहायता होती है। उसके बाद है दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। बिहार का ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? इसका हो जाएगा बरौनी। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? जूट उत्पादन में दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी जो होता है भारत ही होता है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? एक प्रकार का जो होता है अंगोरा ऊन जो होता है एक प्रकार के दोस्तों, इसमें तो खरगोश दिया है लेकिन खरगोश होना नहीं चाहिए। अंगोरा जो होता है, अंगोरा एक प्रकार का बकरी ही होता है जिसके उसके बालों से
बनती है, एक प्रकार का पहाड़ी बकरी होती है जिससे अंगोरा ऊन बनती है। उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बना है। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे पेज की तरफ। चलिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? इस यहाँ पर हो जाएगा आपका भाषा। उसके बाद भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या सभी है इसमें, संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस अस्तित्व में आया, मतलब किस समय आया, किस ईस्वी में आया? इसका हो जाएगा आपका 1990 में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व तो दोस्तों सबको मालूम होना चाहिए। बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये भी सबको मालूम होना चाहिए, हाजीपुर होता है। निम्न में कौन सी नदी बिहार के से होकर नहीं बहती है? तो इसमें कौन ऐसा नदी है जो बिहार से होकर नहीं बहती है? कोसी बहती है, क्योंकि बिहार का शोक कहते हैं। गंगा भी बहती है और यहाँ पर गंडक भी बहती है। दोस्तों ये गोमती जो है ये इसका नहीं होगा। अब है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की है? तो न्यू डील नीति अमेरिका ने लागू की है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? इसका हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1929। उसके बाद है निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। ये तो बार बार क्वेश्चन आने वाला है। भारत में नए आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया 1991 में। किस अर्थव्यवस्था से उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो बस यहाँ पर मुद्रा हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका हो जाएगा आपका 1975। उसके बाद है दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में यहाँ पर हो जाएगा आपका बॉक्साइट का प्रयोग होता है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम हो जाएगा। तो बहुत भी यही क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत तो अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय हो जाएगा आपका कोयला। इंदौर पतन स्थित है। इंदौर पतन हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। उसके बाद किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा। बेंगलुरु। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा केरल। पेरियार केरल में ही स्थित है। निम्न राज्यों में किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा लोग। इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। टेक्सोल का उपयोग होता है कौन चीज़ में? ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी नोट कीजिएगा, कैंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। हो जाएगा आपको तो इसमें हो जाएगा आपका सूती मार्ग। हालांकि सूती के वस्त्र से ही पहला व्यापार संभव हुआ था। उसके बाद चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो उन्होंने यहाँ पर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा 1 मई। भारत वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में यहाँ पर 9 केंद्र शासित प्रदेश होगा। और राज्यों का जो आंकड़ा था, राज्यों का विवरण था, उनकी संख्या में कमी हो गई और केंद्र शासित में बढ़ोतरी हो गई, जो कि यहाँ पर 9 होनी चाहिए। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया? इसका हो जाएगा 2005। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता तथा जनता के लिए शासन है? ये बोले थे
आपका अब्राहम लिंकन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? 13वां, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इसमें तो होगा दोस्तों ये सभी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि भारत के लोकतंत्र की सफलता में बाधा होने वाला चीज़ अशिक्षा भी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग यहाँ पर राजगीर हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक भूस्खलन होती है वह है उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो बिहार का सबसे दक्षिण बिहार जो होता है अधिक इससे प्रवण हुआ है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। तो ये चलते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 में जो है 1830 में जो क्रांति हुई थी उसमें संवैधानिक राजतंत्र की शासन स्थापित हुई थी। रूस की बेल्शेविक क्रांति को नेतृत्व किसने किया था? इसका हो जाएगा लेनिन ने। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा लोग। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO उसको बोला जाता है। उसके बाद है यहाँ पर भारत में कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो बिहार हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है यहाँ पर जीविकोपार्जन। उसके बाद है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत का जो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था कौन सी हैं? तो हो जाएगा यहाँ पर भूमि विकास बैंक। भारतीय अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उसके पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका हो जाएगा आपको अधिक सिंचाई। सोपान कृषि प्रचलित है दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सोपान कृषि जो पूछ दिया यहाँ पर, सोपान कृषि जो प्रचलित है ये जो होता है ये अधिक उत्तराखंड में होता है, जो सीढ़ीनुमा जैसे खेत बना करके ही इसका मतलब कि खेती की जाती है। उसके बाद बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में 7% क्षेत्र में ही वन है, बहुत कम आता है। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपका मैग्नाइट। उसके बाद है सबसे घटिया कोयला जो होता है पीट ही होता है। पीट को यहाँ पर ओके कीजिएगा। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबड़ जो होता है, गन्ना होता है, धान होता है, चाय होता है। तो यहाँ पर जो होता है रोपण फसल। रोपण फसल मतलब कि एक बार जहाँ लगा दिए वहाँ पर हमेशा के लिए रहना चाहिए। जैसे चाय को एक बार लगा देते हैं हमेशा के लिए रह जाता है, गन्ना को एक बार लगा देते हैं हमेशा के लिए, रबड़ को लगा देते हैं हमेशा के लिए, लेकिन धान को नहीं, क्योंकि धान को एक जगह रोप करके फिर उसको उखाड़ करके दूसरी जगह रोपना पड़ता है, इसलिए इसको रोपण फसल बोला जाता है। चलिए चलते हैं आगे। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल यहाँ पर होता है धान ही होता है। धान ही मुख्य फसल में गिनती किया जाता है। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में यहाँ पर 60% कृषि क्षेत्र है। उसके बाद है निम्न में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपको कौन सा इसमें संचार सेवाओं का अंग है? समाचार भी है, टेलीविज़न भी है और
यहाँ पर टेलीफोन भी है और टेलीविज़न भी है, इसमें इनमें से कोई नहीं तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर संचार सेवाओं का अंग ये तीनों हैं। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा में प्रशिक्षण, ये सभी है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का यहाँ पर जो होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ये जो होगा सही होगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। सबसे पहले कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए क्षेत्र की बात कहें तो प्राथमिक में ही पहले जाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सब कोई जानता है। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान, कभी भी कृषि प्रधान को ही ओके कीजिएगा लोग। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर से प्रभावित करता है। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर राष्ट्रीय आय। बिहार में कितने ज़िले हैं, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। बिहार में सबको मालूम होना चाहिए। खैर कमेंट में आप लिखिएगा कितने ज़िले हैं बिहार में, ये तो बताएंगे हम नहीं। चलिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो होता है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश जो होता है 1971 में स्वतंत्र हुआ था। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा लोग। ये जो होता है राजस्थान होता है। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है सर्वप्रथम जहाँ पर पंचायती राज की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। खैर इसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा लोग, क्योंकि इसमें भी मैं नहीं बताऊंगा इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है। नए में जुड़ा हुआ है कुछ केंद्र शासित प्रदेश, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है कौन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी दोस्तों ये तो गलत हो गया। भारत का केंद्र यहाँ पर है जो 45 नंबर हमको बताना पड़ेगा। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी, अर्थात इसका हो जाएगा आपको इनमें से सभी। उसके बाद भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक यहाँ पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो ये में है हॉलमार्क, एक मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका एक मार्क हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। उसके बाद हो जाएगा तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की जाती है। तो तीन कठिया प्रणाली जो था वो लागू हुआ था किसानों पर, जहाँ पर नील की खेती बहुत ही कड़ी ढंग से की जाती थी और बहुत ही किसानों को मजबूर किया जाता था। वही तीन कठिया प्रणाली है। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो चलो बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, जिसमें हंटर समिति का गठन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। चलो दोस्तों, इसको भी आप लोग कमेंट में लिखना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। हमको देखना है कि आप लोग बिहार की मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं और बिहार से संबंधित ही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। इसको जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा लोग। चलिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नवादा किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खैर बता दे रहे हैं। ये जो नेपाल होता है बिहार से जुड़ी हुई है। उसके बाद गठबंधन की सरकार बनाने के किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों, ये जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया से क्लियर कीजिएगा लोग। बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है।
इसका हो जाएगा आपको अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 1975 में हुई, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर किस स्थित केंद्र को कहते हैं? तो भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं जो यहाँ पर है अधिकेंद्र। उसके बाद सुनामी संबंधित है स्थल से कि आकाश से कि समुद्र से, इसमें कोई नहीं। तो समुद्र में ही सुनामी आता है, एक प्रकार का भूकंप होता है जो समुद्र के द्वारा होता है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो चलिए, इसमें हेलीकॉप्टर नहीं होगा, दूरबीन भी नहीं होगा, माइक्रोस्कोप भी नहीं होगा, इंफ्रारेड कैमरा जो होता है जो कि मनुष्य के शरीर के गर्मी ताप से द्वारा ये इंफ्रारेड मालूम कर पाता है कि हाँ इस मलबे में मतलब कि कौन कितने शरीर दबा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। दोस्तों ये कोई नहीं होगा, केवल भूकंप जो होता है प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो यहाँ पर देखना है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में जो होगा यहाँ पर गेहूँ रबी है, तिलहन रबी है, जौ रबी है, धान ही हो जाएगा जो कि खरीफ के फसल हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर हो जाएगा डेयरी विकास। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा लोग, VVI क्वेश्चन है। 1935। चलिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क हो जाएगा। उसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि यहाँ पर 1871। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर हैम्फ्री डेवी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, फूट डालो और शासन करो, करो या मरो, या वंदे मातरम। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही बढ़िया नारा था जो सबको मालूम होना चाहिए, करो या मरो, क्योंकि ये महात्मा गांधी ने नारा दिया था। महात्मा गांधी का नारा है करो या मरो है, या भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो कि ये नारा को वे प्रयोग किए थे। समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों के बाइबिल यहाँ पर दास कैपिटल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा लोग। 1885। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चलिए दोस्तों, इसको भी मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आप लोग को ये कमेंट में बताना होगा कि चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, या खेड़ा में किए थे, या अहमदाबाद में किए थे, या कोलकाता में किए थे। चलिए, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम भारत में हुआ, या जापान में, कि चीन के अमेरिका में? दोस्तों ये मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम जो होता है चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? रिहंद बांध है, भाखड़ा बांध है, हीराकुंड बांध है, या नरौरा बांध है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। उसके बाद है आगे, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को? तो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर लोहा को कहा जाता है। क्यों इसको जननी कहा जाता है? क्योंकि लोहा जो खनिज होता है हर एक चीज़ में इसका बना पाते हैं। तो उसके बाद है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रासाइट, और सबसे बेकार जो कोयला होता है वह पीट होता है। परियोजना है बेतिया में, कि वाल्मीकि नगर में, कि छपरा में, कि मोतिहारी में? तो गंडक परियोजना जो होता है वो वाल्मीकि नगर में स्थित है। इसके बाद है निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, सबसे अधिक वन क्षेत्र। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपका भागलपुर जिला में है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हैं वर्षा की कमी, बाढ़, भूकंप, या ज्वालामुखी? तो ये क्वेश्चन जो है वर्षा की कमी जहाँ होती है, जहाँ ही सूखा होता है। बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो होता है वो है उत्तर बिहार, जहाँ पर अधिकतर बाढ़ आती है। तो चलो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? फिर आगे
क्लास 2 वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जो भी मेथड पर वीडियो चाहिए ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।